हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्य टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आठवां पे कमीशन से संबंधित जितने भी प्रकार का क्वेश्चन है, हर छोटी-छोटी चीज के बारे में बात करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। इसमें फ्रेंड्स किससे संबंधित बात करेंगे तो पहला हो गया फिटमेंट फैक्टर, दूसरा एरियर्स के बारे में समझने की प्रयास करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो भी इस पर है वो फैमिली यूनिट्स है, तो वो भी समझने की प्रयास करेंगे। और लेवल 1 से लेकर के लेवल 14 तक जो आप देख रहे हैं वो कितना एरियर्स मिलेगा अगर 18 साल या 1 साल के बाद लागू होता है, तो वो भी देखने की प्रयास करेंगे। और ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि पहला पे कमीशन से लेकर करके अभी जो 7वां पे कमीशन हम लोग को मिल रहा है, तो हर समय कितना फिटमेंट फैक्टर मिला वो देखेंगे और 8वां पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर मिलने की उम्मीद है उसके बारे में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो स्किप ना करें ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो उससे पहले हम देखें हैं कि पहला पे कमीशन के समय उस समय क्या स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे फर्स्ट पे कमीशन आया था 1947 में और उस समय जो न्यूनतम बेसिक था वो 55 रुपया था, है ना। और फिटमेंट फैक्टर उस समय लागू नहीं था। और सेकंड पे कमीशन 1959 में आया था, मतलब कितना, यहाँ 12 साल के बाद लागू हुआ और उस समय 80 रुपया था और उस समय भी फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं था। तीसरा पे कमीशन आया 1973 में, मतलब 14 साल के बाद लागू हुआ और उस समय न्यूनतम बेसिक जो था सेंट्रल पे मतलब कर्मचारियों का, सेंट्रल स्टाफ का, वो 196 रुपया था और उस समय भी लागू नहीं हुआ था फिटमेंट फैक्टर। चौथा पे कमीशन 1986, मतलब 13 साल के बाद लागू हुआ और 750 रुपया उस समय हुआ था बेसिक, न्यूनतम बेसिक, और उस समय भी फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं था। ठीक है, लेकिन पांचवा पे कमीशन जब आया फ्रेंड्स, पांचवा पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया था और 3.25 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो 750 रुपये पहले था, तो 3.25 जब लागू हुआ तो 2550 रुपया न्यूनतम बेसिक बना पांचवा पे कमीशन, मतलब पांचवा पे कमीशन से फिटमेंट फैक्टर मिलना स्टार्ट हो गया था। उसी तरह से छठा पे कमीशन में 1.86 दिया गया था और न्यूनतम बेसिक जो हो गया था वो 7,000 रुपया हो गया था, है ना। ये आप देख रहे हैं। उसी तरह से सातवां पे कमीशन की अगर बात करें तो 2016 में लागू हुआ और यहाँ पे 2.57 यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इससे अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 हो जाता है। तो न्यूनतम बेसिक जो था 18,000 हो गया था सातवां पे कमीशन में सेंट्रल कर्मचारियों का। ठीक है, लेवल 1 की कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे। आठवां पे कमीशन में क्या है, 2026 से लागू होना है और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है, बहुत सारे यूनियन नेता जो है वो 3.83 की मांग कर रही है, लेकिन देखिए सरकार कितना देता है। लेकिन अगर उतना दे दो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि इसके बीच ही मिलने की उम्मीद है। अगर इसके बीच मिलने की उम्मीद है तो 34,500 लेकर के 51,480 रुपया तक आ रहा है, अगर इस अनुसार से अगर फिटमेंट फैक्टर मिला तो। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फिफ्थ पे कमीशन से पहले अलग से फिटमेंट फैक्टर नहीं था और वेतन वृद्धि विलय के आधार पर तय होती थी, मतलब जो भी वेतन वृद्धि होता था डीए के साथ मर्ज कर करके उसका न्यूनतम बेसिक नया वाला बनाया जाता था। पांचवा पे कमीशन से फिटमेंट फैक्टर आया तो उस समय से फिर मिलना स्टार्ट हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स फैमिली यूनिट्स क्या है, तो न्यूनतम वेतन की गणना एकवार्ड फॉर्मूला, है ना। और 15वीं आईएलसी मतलब इंडियन लेवल कॉन्फ्रेंस 1957 के आधार पर की जाती है फैमिली यूनिट्स की गणना। तो क्या है, न्यूनतम वेतन मतलब फर्स्ट से लेकर के 6 तक की अगर बात करें तो न्यूनतम वेतन तय करने के लिए 3 कंजप्शन यूनिट्स, कौन कौन, एक पति, दूसरा पत्नी और फिर क्या, 2 बच्चे को मानक लिया गया था। मतलब एक ये हो गया, दोनों बच्चे मिला करके 1 यूनिट्स लिया था, तो कुल मिला करके 3 यूनिट्स बनाया गया था, मतलब 3 कंजप्शन यूनिट, है ना। पति पत्नी 2 हो गया और बच्चा को मिला करके 1 लिया था, तो 3 कंजप्शन यूनिट मिल रहा था और अभी तक मिल रहा है 7वां पे कमीशन तक। ठीक है, 7वां पे कमीशन में क्या हुआ था कि कर्मचारी के संगठन ने 3.5 से 4 यूनिट्स की मांग की थी, परंतु आयोग ने 15th आईएलएससी के अनुसार 3 यूनिट ही माना और जिसे न्यूनतम बेसिक 18,000 तय हुआ था। यूनियन का नेता जो हम लोग था, 7वां पे कमीशन में हम लोग का जो नेता था वो मांगा था 3.5 से 4 यूनिट के बीच, लेकिन नहीं दिया गया, 3 कंजप्शन यूनिट्स ही दिया गया था और उसी पे बेसिक सैलरी न्यूनतम बनाया गया था 18,000 रुपया। ठीक है, लेकिन 8वां पे कमीशन में मांग बहुत तेजी से है और इसमें शिव गोपाल मिश्रा भी इसमें दावा ठोक रहे हैं कि इसमें तो 5 यूनिट्स तो लेकर के ही रहेंगे, है ना। देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे बताया कि बुजुर्ग माता पिता को देखभाल व बढ़ते खर्चों को देखते हुए कर्मचारियों संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.5 से 4 यूनिट्स किया जाए, है ना। हालांकि 5 की बात की जा रही है, तो देखिए 3.5 या 4 हमको तो लग रहा है कि 5 मांगा जा रहा है, 4 तो जरूर मिलेगा और इसमें इंक्रीज होगा फ्रेंड्स, है ना। ट्रीटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा पता नहीं, लेकिन फैमिली यूनिट्स इस बार इंक्रीज होगा
तो अगर इंक्रीज होता है तो थोड़ा वेतन में भी वृद्धि देखने को मिलेगा इस बार, है ना। इसके बाद क्या है कि 8वां पे कमीशन की उम्मीद क्या है, तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अगर संभावित न्यूनतम बेसिक पे देखा जाए तो 1.92 है ना, हम न्यूनतम लिए हैं, अपना तरफ से एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि अगर 1.92 भी देता है तो 34,560 रुपया पर माह होता है न्यूनतम बेसिक, है ना। और अगर 2.57 देता है 7वां पे कमीशन के समान, जो 7वां पे कमीशन में मिला था, तो 46,260 रुपया होता है पर माह, ठीक है। और ये 7वां पे कमीशन पे ही लागू रहता है क्योंकि उसमें 2.57 दिया गया था, तो 46,260 रुपया होता है, ठीक है। और यूनियन के नेता जो मांग किया है 3.83, तो उस अनुसार से न्यूनतम बेसिक जो हो जाता है वो 69,000 के करीब होता है। लेकिन देखिए कितना मिलता है ना। हम अपना तरफ से एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि इस अनुसार से इसका एनालिसिस है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, 8वां वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे लगभग 34,500 से 51,500 के बीच रहने की पूरी संभावना है ना। और देखिए क्या होता है। और इसके बाद अगर और बात करें तो फ्रेंड्स ये समझ गए होंगे, पहला पे कमीशन से लेकर के मैंने 8वां पे कमीशन तक की बात की है। और समझने की प्रयास करते हैं फ्रेंड्स, अभी तक क्या क्या इसमें हुआ है। जो 18 माह का समय लिया गया था, तो इसमें क्या क्या हुआ है उसके बारे में समझने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभी तक हुआ क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए 8वां पे कमीशन अभी तक प्रगति क्या क्या हुआ है। तो केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 68 लाख पेंशनर, है ना, के लिए 8वां वेतन आयोग से जुड़े मुख्य घटनाक्रम क्या है। तो पहला क्या है, सरकारी घोषणा व मंजूरी। कब घोषणा और मंजूरी हुआ था, तो 17 जनवरी 2025 को, है ना, 2025 को ही घोषणा हुआ था। केंद्रीय कैबिनेट ने 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। लागू होने की संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2026 रखी हुई है। तो इसकी घोषणा हुई थी 16 जनवरी 2025 को, ठीक है, सरकार द्वारा। इसके बाद और आगे क्या हुआ, 3 नवंबर 2025 को आयोग का औपचारिक गठन हुआ। जो 8वां पे कमीशन का आयोग है उसका गठन हुआ 3 नवंबर 2025 को। गैजेट अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समिति गठित की गई है और रिपोर्ट के लिए 18 महीने का समय सीमा तय किया गया है। जो इसकी कब गठन हुआ, 3 नवंबर 2025 को। इसके बाद टीओआर का सार्वजनिक सुझाव। टीओआर का मतलब हो गया टर्म्स ऑफ रेफरेंस का सार्वजनिक सुझाव मांगा गया है, जो मार्च 2026 से लागू है। और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए कर्मचारियों व आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं टीओआर के माध्यम से। उसके बाद है स्टेक होल्डर बैठकें, जो विभिन्न विभिन्न शहर में इसकी बैठकें की जा रही है। अप्रैल से लेकर के जून 2026 तक इसकी बैठक हुई, जो कहाँ कहाँ हुई, नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, जम्मू कश्मीर सहित देशों के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारी यूनियनों व पेंशनर संगठनों के साथ बैठक शुरू हुई अप्रैल से लेकर के जून 2026 तक। और अगस्त अभी 2026 में क्या हुआ, तो इसकी बात देख लेते हैं कि प्रमुख मांगे व संसद अपडेट क्या है। कि संसद स्पष्टीकरण में क्या है कि रिपोर्ट सौंपने की अंतिम समय सीमा मई 2027 तक है ना, मई 2027 तक है। इसकी जो अंतिम जो समय सीमा दी गई है मई 2027 तक है। और यूनियन का जो मांग है वो 3.86 से लेकर के 3.25 फिटमेंट फैक्टर, और कोई कोई यूनियन तो 3.83 भी मांग रहा है। लेकिन देखिए क्या मिलता है, तो पेंशनर का पूर्ण स्वमेश और न्यूनतम बेसिक पे 51,000 प्लस रहने की मांग करने की मांग है ना। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आयोग की परामर्श प्रक्रिया जारी है। सिफारिशें लागू होने पर 1 जनवरी 2026 से एरियर भी दिया जाएगा। ये पहले ही इस पे बात हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि अभी तक क्या क्या हुआ है। और अगर बात करें फ्रेंड्स एरियर के बारे में, अगर एरियर मिलती है तो कितना होगा वो भी समझने की प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम देखें फ्रेंड्स 1.92 सबसे न्यूनतम रखा गया है, तो अगर उसके अनुसार से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1 जनवरी 2026 से लागू मानकर अगर 1 साल के बाद अगर लागू करता है, ऐसे बोला गया है कि 18 मंथ के बाद, लेकिन चुनाव अगर नजदीक है, हो सकता है पहले भी अगर लागू कर दे, तो अगर 1 साल के हम देखें उस तरह से, अगर 2 साल में अगर देता है, 1.5 साल में देता है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन 1 साल का मैंने कैलकुलेट किया है और आपको बता रहे हैं और समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहा तो, और 3 यूनिट्स पे हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, अभी 3 यूनिट्स पे करके हम बता रहे हैं कि कितना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे लेवल 1 की कर्मचारियों का न्यूनतम 18,000 है, और उस समय 1.92 अगर हो जाता है तो न्यूनतम 34,560 होगा। और अनुमानित 1 साल का जो एरियर होगा वो 1.5 लाख से लेकर के 1,80,000 के आसपास होगा, अगर इस फिटमेंट फैक्टर मिला तो। लेकिन अगर मान लिया सपोज दैट कि अगर 1.5 साल हो जाता है, तो आप इस अनुसार से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। हम तो 1 साल की बता रहे हैं, अगर 2 साल में अगर देता है, 2 साल का एरियर देता है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 लाख से 1,80,000 बोले हैं, तो आप 3 लाख से लेकर के 3,60,000 कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आपको 1 साल का एरियर के बारे में बता रहे हैं, लेवल 1 का हो गया, ठीक। उसी अनुसार से आप अपना लेवल को देख सकते हैं
तो इस अनुसार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एरियर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नोट में दिया हुआ है कि एरियर की अंतिम तिथि नए डीए, एचआरए व भत्तों के संशोधन और लागू होने की वास्तविक तारीख पर निर्भर करेगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 या 2.86 होता है तो एरियर की राशि और बढ़ जाएगी, है ना। ये हम तो ऐसा ही एनालिसिस किए हैं। अगर सबसे न्यूनतम मिलता है तो आपको इतना होगा, अगर इससे अधिक मिलता है और अधिक समय भी लेता है तो इससे बहुत ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये समझ गए, ये 3 यूनिट्स पे बताए थे। अगला हम फिर फ्रेंड्स अगर मान लिया जाए कि अगर 4 यूनिट्स देता है, ऐसे तो यूनिट्स के द्वारा 5 मतलब फैमिली यूनिट्स की मांग की जा रही है, लेकिन अगर 4 यूनिट्स देता है तब इसकी जो एरियर होगा वो कितना होगा उसको भी देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसकी भी मैंने एनालिसिस किया है। जैसे अगर फिटमेंट फैक्टर 2.25 व 4 फैमिली यूनिट से कर गणना करें, ऐसे तो 2.86 3.83 की मांग की जा रही है, लेकिन मेरा तरफ से जो एनालिसिस है, अगर 2.25 देता है ना, 1.92 तो सबसे न्यूनतम हो गया, लेकिन अगर 2.25 देता है ना, और 4 फैमिली यूनिट्स 5 नहीं देकर के अगर 4 फैमिली यूनिट्स देता है, तब इसका जो ग्राफ होगा वो किस अनुसार से होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे न्यूनतम बेसिक पे 2.25 फिटमेंट फैक्टर पर 18,000 से अगर इतना मल्टीप्लाई करते हैं तो 40,500 रुपया पर माह होता है। ठीक है, लेकिन अगर 4 फैमिली यूनिट्स हो जाता है तो इसकी जो एक्वार्ड फार्मूला के तहत अगर इसको वृद्धि हो जाता है तो 40,000 से लेकर के यहाँ पे 54,000 रुपया के बीच हो जाएगा। ठीक है, और लेवल 1 से लेकर के 14 तक अनुमानित एरिया जो है 4 फैमिली यूनिट्स और 2.25 के हिसाब से आप देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया है आप इस पे देख सकते हैं। ये 1 वर्ष का है फ्रेंड्स, अगर 1.5 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है तो अपने तरफ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर लेवल 1 की अगर हम बात करें तो 18,000 से लेकर के 40,500 हो जाएगा, है ना। 18,000 अभी है, अगर 4 फैमिली मेंबर्स यूनिट्स देता है और 2.25 अगर देता है तो 40,500 न्यूनतम बेसिक होगा, और एरियर 1 साल का होगा 1,80,000 से लेकर के 2,10,000 के बीच। इस तरह से आप कौन सी लेवल में है आप अपना देख सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि एक साल का यह है ना, अगर 1.5 साल 2 साल होता है तो इसकी ग्राफ और कुछ दूसरा बनेगा, और फिटमेंट फैक्टर कुछ और रहता है तो और दूसरा बनेगा, है ना। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि गणना का आधार जो है, एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष की देरी मानकर की गई है। इसमें मूल वेतन वृद्धि, अंतर प्लस डीए संशोधन अंतर शामिल है, मतलब ये सब जो होगा तो वो शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई प्रकार के अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।